हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम 10वीं गणित का अध्याय 2 है बहुपद, इस पर चर्चा करेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। तो बहुपद एक ऐसा परिवार है जो संख्या और अक्षर को मिलाकर अपने घर के अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है, उसी को बहुपद कहते हैं। मतलब कहें तो संख्याओं और अक्षरों का एक ऐसा परिवार जो मिलजुल कर रहते हों, उसी को कहते हैं बहुपद। बहुपद एक घर को कह सकते हैं, बहुपद एक घर है और घर के अंदर कैसे सदस्य रह रहे हैं, तो संख्या अक्षर मिलकर रह रहे हैं। तो इसका मैं एक रूप लिखता हूं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। तो हमने कहा a0 को दादाजी कह दे, एक धन x का मतलब सबसे छोटा बच्चा, x स्क्वायर का मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा, डॉट 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 सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा उम्र का तात्पर्य जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, उसी को कहते हैं क्या, सबसे बड़ा। बात समझ में आई। तो यही है एक बहुपद का रूप। हमने इस यहाँ पर a0 ये सब क्यों नहीं लिखा, तो ये a0 a1 a2 an ये सब रियल नंबर से संबंधित होंगे, वास्तविक संख्याओं से संबंधित होते हैं, इन्हीं को कहते हैं बहुपद। तो बहुपद इसी कड़ी का नाम है कि संख्याओं और अक्षरों का एक ऐसा समूह जो मिलजुल कर आपस में रहते हों, उसी परिवार का नाम है बहुपद। ये दो प्रकार से इसको मतलब परिभाषित करते हैं। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा बहुपद हम परिभाषित करते हैं घात के आधार पर। तो पद के आधार पर एक पदी, मतलब बहुपद घर है, उस घर में केवल एक सदस्य रहते हो, जैसे यक्स केवल रहता हो या यक्स क्यूब रहते हो या यक्स की पावर 4 रहता हो, कोई भी एक सदस्य 5x क्यूब रहते हो ना। तो ऐसे बहुपद को कहते हैं कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसमें दो लोग रहते हैं। जैसे नाम पहले लिख दे द्विपदी, जैसे मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 5, दो सदस्य हो गए, x प्लस 5 यहां पर भी दो सदस्य हो गए। तो ऐसे बहुपद का नाम है द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन सदस्य रहते हो, तीन लोग रहते हो, 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, कैसा बहुपद है, त्रिपद। घात से कोई लेना देना नहीं है, घात यहाँ पर घात इसमें देखते हैं, इसमें केवल पद गिनते हैं, 1 2 1 2 1 2 और 3, ये कैसा बहुपद रहा, त्रिपदी। घात के आधार पर अगर मैं चर्चा करूं तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो, एक से बड़ी घात ही ना दिखे आपको, पावरफुल के रूप में ये एक से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो x 5x 3x, अब क्या जरूरी है कि एक पद में होगा, पद इसमें जरूरी था, इसमें केवल जरूरी क्या है, घात। तो हमने कहा 3x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, ये भी कैसा बहुपद है, ये सब के सब रैखिक बहुपद है। दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का अर्थ होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात उस पूरे बहुपद में दो दिख जाए, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बड़ा सा बहुपद दिखा है तो त्रिपदी, लेकिन सबसे बड़ी घात यहाँ पर दिख रहा है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसी बहुपद का नाम है द्विघाती बहुपद। ठीक, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का मतलब जो सबसे बड़ी तीन घात दिखे, तीन। अब ऐसा समझिए कि जिसमें केवल और केवल आपकी पीढ़ी बची हो, जिसमें पापा ना हो ना तो दादा हो, ऐसे बहुपद का नाम है रैखिक। द्विघाती का मतलब कि आप हो, छोटा सा एग्जांपल, आपसे बड़ा आपका भाई हो और आपके पिताजी हो, मतलब दो पीढ़ी, दो पीढ़ी का नाम क्या है, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब आपको यहाँ पर तीन पीढ़ियां दिखेंगी, दादाजी, पिताजी और आप। तो मतलब कहूं x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके पावर को बढ़ाते हैं। जैसे 6x लग गया तो आपके पास पावर 6 गुना है ना, आप अपने समान 6 लोगों को पीट सकते हैं। बात समझ में आई ना। ये यही है त्रिघाती बहुपद। सबसे बड़ी घात कितनी, मतलब यहाँ पर आपको तीन पीढ़ियां दिख रही हैं, ये आप, ये दोनों आप है जनरेशन, यहाँ पर कौन है, पिताजी, और यहाँ पर कौन है, दादाजी। ऐसे बहुपद का नाम है त्रिघाती बहुपद। तो ये है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। एक इसकी विशेषता होती है कि रैखिक बहुपद है तो इसको शून्य करना, मतलब इसको गोली मारने वाला का अधिकार केवल एक लोगों के पास है, वो कौन है पता नहीं, मतलब जो इसको शून्य कर दे। दूसरा द्विघाती बहुपद का अर्थ है इसमें
दो सदस्य ऐसे होंगे जिसको शून्य कर सकते हैं। त्रिघाती बहुपद में x के ऐसे दो मान होंगे जो इन सभी को शून्य के बराबर कर दें। ठीक है, त्रिघाती में 3 मान होंगे, चतुर्थ घाती में 4 मान होंगे। तो जितने घात का बहुपद होता है x के उतने ही मान, मतलब उस चर के उतने मान, 2 घात का है 2 मान, 3 घात का है 3 मान, 0 कर देंगे इसको। यही इसकी विशेषता होती है। और एक होता है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। मतलब घर हो लेकिन घर में सदस्य ना हो, परिवार हो लेकिन परिवार के अंदर एक भी लोग ना हो, तो ऐसे बहुपद को कहते हैं शून्य बहुपद। ये 0 के रूप में लिखा ही जाता है कि ऐसा बहुपद जिसमें एक भी अक्षर या एक भी संख्या ना दिखे, ऐसे बहुपद को हम कहते हैं शून्य बहुपद। लेकिन शून्य शून्य का अर्थ ही है कुछ कुछ ना दिखना। ये है बहुपद की पहचान। अब इसी पर आधारित आपका 1.1 है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सॉरी 2.1। 2.1 का पहला प्रश्न यही है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 6 चित्र बनाए गए हैं। तो 6 चित्र का मतलब आपको ज्ञात क्या करना, px के शून्य की संख्या क्या होगी, मतलब x अक्ष को कितनी जगह काटा जा रहा है ग्राफ में। इस वाले में x अक्ष कहीं से भी नहीं कट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी px के, px के शून्यकों की संख्या 0 होगी। इस वाले में px के शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये x अक्ष पर एक जगह कट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हुई 1। इस वाले प्रश्न में 1 2 3, x अक्ष को 3 जगह काटा जा रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। इस वाले प्रश्न में x अक्ष 2 जगह से कट रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस प्रश्न में x के शून्यकों की संख्या px के 1 2 3 और 4 कितनी होगी 4। 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 3। तो ये 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 1 है 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल यही है। तो पहले मैं इसका प्रकार समझता हूं कि अगर बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो सीधी सी बात है जितने घात का बहुपद उसके उतने ही शून्यक। 2 घात का बहुपद 2 शून्यक, तो इसके शून्यक मान लेते हैं, माना इसके शून्यक अल्फा कामा बीटा है। माना शून्यक क्या है, माना शून्यक अल्फा बीटा है। तो इसमें एक संबंध होता है। संबंध ये होता है अगर मैं दोनों को जोड़ूं, डायरेक्ट जो जोड़ इसका आएगा वो आएगा -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। और अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं अल्फा बीटा, इसका जो गुणा आएगा वो आएगा c/a के बराबर। किसके बराबर आएगा c/। यही इतना कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे प्रश्नों में लगेगा। तो प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। 1 का हल जो है वो कितना होगा, लिखा गया है x² - 2x - 8। तो सबसे पहला काम गुणनखंड करना, गुणनखंड को 0 के बराबर रखना और 0 के बराबर रखने पर इसका उत्तर प्राप्त करना। तो पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर -8 नियतांक है, गुणा करेंगे x² से, तो -8x² आया। बीच वाला संख्या देखेंगे तो बीच में है -2x। 2 संख्या चुनिए, गुणा करने पर -8, जोड़ने घटाने पर -2। ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है 4 और 2, क्योंकि माइनस लाना है तो माइनस और इसको प्लस कर दें, तो -4 का गुणा +2 से करने से -8 आएगा। -4 को +2 से जोड़ने पर -2 आएगा। दोनों के साथ क्या लगा देना है। अब -2x को -2x ना लिखकर ये वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगली लाइन में हो जाएगा x² -4x + 2x - 8। ये एक पद इसका हुआ। अगले कॉन्सेप्ट में दोनों में x है, x को करेंगे कॉमन, अंदर आएगा x - 4 प्लस मैं देखूंगा पहाड़ा 2 1 कम 2 2 चौक 8, दोनों में है 2 कॉमन, x - 4 दूसरे में आया। अब x - 4 भी 2 बार हो गया है, x - 4 को कॉमन करते हैं, क्या बचेगा x + 2 बचा। ये इसका गुणनखंड रहा। गुणनखंड का मतलब 2 खंड इसका आया। अब अगर कोई एक 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए, या तो x - 4 को 0 रख सकते हैं या तो x-2 को 0 रख सकते हैं। किसी एक का 0 होना अनिवार्य है, अन्यथा इसको शून्य नहीं कर सकते। तात्पर्य ये निकलेगा इसको शून्य होने के लिए इनमें से कोई एक 0 होगा, तो लिखेंगे यही चीज कि x² - 2x - 8 शून्य होगा यदि या तो x - 4 बराबर 0 हो या x-2 बराबर 0 हो।
दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तो x माइनस 4 अगर जीरो के बराबर रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा 4, या इसको जीरो के बराबर रखने पर x का मान प्राप्त होगा -2। तो 4 और -2 यही इसके दो शून्यक है। 4 रखेंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, या -2 रखेंगे तो जीरो बन जाएगा। यही इसका हल हुआ। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर कितना आया, 4 -2। ये इसका हल आया। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लिखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में योगफल गुणनफल चेक करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल किसके बराबर आएगा, मैं 4 और -2 को जोड़ूंगा, उत्तर कितना आएगा, +2 कि -2, +2 आएगा। फार्मूला क्या है इसका, -b/a। तो b का काम कौन कर रहा है, 2, तो -b का काम कौन करेगा, सॉरी b का काम कर रहा है -2, -b का काम +2। तो लिख सकते हैं इसको -2 बटे a का अर्थ हुआ 1, इसका मान भी +2 के बराबर आएगा, तो आया कितना -b/a। और शून्यकों का गुणनफल ये आ जाएगा 4 गुणे -2 बराबर -8। फार्मूला होता है c/a, तो c का मान देख सकते हैं -8 ही है, a का मान 1 है, तो c/a को भी -8 ही कहेंगे। तो सत्यता की जांच के फार्मूले से भी परफेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट करने से भी सही आ रहा है। यही आपके सत्यता की जांच हुई। तो पहले का पहला कंप्लीट हुआ। पहले के दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है 4s² -4s + 1 करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करिए। 4s² का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे, 4s² आया, बीच में -4s है, दो संख्याएं चुनिए, गुणा करने पर 4, जोड़ने घटाने पर -4। तो -2 और -2 का गुणा करने से +4 आएगा, जोड़ेंगे तो -4 आएगा। इसको -2 में कन्वर्ट कर दें। 4s² -2s + 1 ये लिख दिया गया। अगली लाइन में मैं 2s को कॉमन लूं, क्या बचेगा, 2s - 1। यहाँ पर -1 कॉमन लूं तो 2s - 1 बचा। 2s - 1 को मैं फिर से कॉमन लूं क्योंकि दोनों में है, तो अगले में क्या बचेगा, 2s - 1 ही बचेगा। अब इसको जीरो होने का अर्थ है या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो, है दोनों समान, लेकिन किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि 4s² -4s + 1 का मान 0 होगा यदि 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। तो अर्थात करके लिख सकते हैं s बराबर कितना प्राप्त होगा, या कर दें, या s बराबर 1/2, एंड यहां से भी s बराबर कितना निकलेगा, 1/2। यही इसके दो शून्यक हैं। अतः शून्यक बराबर 1/2, 1/2। बात समझ में आई। अब सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, तो पहले डायरेक्ट जोड़ते हैं, 1/2 धन 1/2, आधे में आधा जोड़ेंगे पूरा आएगा 1/1, 2/2 का मतलब भी 1/1 हुआ। फार्मूला कहता है -b/a, तो -b का मान +4 होगा, तो यहाँ पर आ गया 4/4, जिसको मैं कह सकता हूँ -b/a। और ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुणे 1/2, 1/4 के बराबर आया। 1/4 को c/a कह सकते हैं, c का मान 1 है, a का मान 4 है, तो c/1 कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। मैं तीसरा हल करता हूं, यहां तक रहने दो। ये इतने प्रक्रिया इसके जो है, इतनी प्रक्रिया सेम है, केवल आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न इसका है 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसको मूल रूप में लिखते हैं। सबसे बड़ी घात ये है 6x², उससे छोटी सी घात है -7x, और उसके बाद लिखेंगे -3। अब ये गुणनखंड लायक बना है। 3 का पहाड़ा 6 से पढ़ेंगे, -18 आ गया x² के साथ, बीच में है -7x,
गुणनखंड करेंगे तो ये -9 और +2 बनेगा। -9 का पहाड़ा दोष पढ़ेंगे, 18 आएगा माइनस में, -9 + 2 आएगा -7। यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 3। मैं दोनों में से 3x को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 बचा, x तो बाहर है, प्लस यहाँ पर मैं एक बाहर करूँ 2x माइनस 3 अंदर बचेगा, 2x माइनस 3 दो बार है, 2x माइनस 3 को मैं बाहर करता हूँ, अंदर क्या बचेगा 3x + 1, ये शून्य होगा, लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x शून्य होगा यदि या तो ये 0 हो या तो पहले दूसरा 0, मतलब 2x माइनस 3 0 हो या 3x + 1 बराबर 0 हो। तो इसका 0 होने का अर्थ है x बराबर कितना प्राप्त होगा 3/2, -3 उधर जाके +3, 2 उधर जाके /2, या x बराबर इससे प्राप्त होगा -1/3। ये x के दो मान आए, शून्य किसके क्या होंगे, अतः शून्य बराबर 3/2 -1/3, ये इसके शून्य आ गए। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल, तो योगफल 3/2 -1/3 जुड़ने पर कितना देगा 3 3 जा 9 मतलब 9, -2 1 कम 2 बटे 2 तिहाई 6, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आया 7/6। फार्मूला होता है -b/a, तो b का मान यहाँ पर 7 है माइनस में, तो -b का मान +7, a का मान 6, तो सीधा सा सूत्र भी निकल आया -b/a। शून्यकों का गुणनफल दोनों का गुणा करिए, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कटा, आंसर आया -1/, फार्मूला होता है c/a, c का मान -3 है, a का मान 6 है, तो -1/2 को -3/6 भी कह सकते हैं, अर्थात c/a। तो ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथे प्रश्न पे आए तो आसान सा दिया है, आसान क्या है देखते हैं। तो लिखा गया है चौथा प्रश्न इसका 4u² + 8u। यहाँ पर सी की झंझट सी है ही नहीं, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, दोनों में u कॉमन दिख रहा है, u बाहर कर ले, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, दोनों में 4 का पहाड़ा कॉमन है, 4 बाहर कर ले। यहाँ पर क्या बचा 4 बाहर है, u बचा क्योंकि एक u कॉमन है, प्लस यहाँ पर कितना बचा 2, ये इसका गुणनखंड हो गया, एक खंड ये दूसरा खंड ये, तो लिखेंगे 4u² + 8u का मान शून्य होगा यदि 4u = 0 या u + 2 = 0। तो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, 4 को उधर ट्रांसफर कर दें, u बराबर 0/4 अर्थात 0, या u बराबर कितना निकलेगा -2। तो ये शून्य दो परिस्थितियों में होगा, या तो u का मान 0 रख दिया जाए या तो u का मान -2 रख दिया जाए। तो अतः इसके शून्य क्या हुए, इसके शून्य हो गए 0, -2। सत्यता की जांच में दोनों को जोड़िए, 0 -2 उत्तर कितना आएगा -2। फार्मूला होता है -b/a, तो -b का मतलब -8, a का मतलब 4, इसका मान भी -2 आएगा, तो लिख दे -b/a। गुणनफल 0 × -2, उत्तर 0 आया। फार्मूला c/a होता है, c है ही नहीं तो c अर्थात 0 ही हुआ, 0 का अपान कुछ भी करें उत्तर कितना आएगा 0 आएगा। ये तीसरा ये चौथा कंप्लीट हुआ। अब अगले में हम पांचवा छठा इसी से बना के कर देंगे। मैं पांचवा प्रश्न अगर हल करूं तो क्या होगा इसका, पांचवा प्रश्न क्या लिखा गया है, t² - 15 बराबर, तो मैं लिख सकता हूं इसको t -√15, या पहले आपको दिखा दूं t² - √15 का स्क्वायर कर सकता हूं। ये फार्मूला बना a² - b² का, एक ब्रैकेट में t + √15, दूसरे में t -√15। तो इसको 0 के बराबर करने के लिए दोनों में से एक तो 0 रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे t² - 15 शून्य होगा यदि t + √15 को 0 रख दे या t -√15 को 0 कह दे, दोनों में किसी एक को कहना ही पड़ेगा। इसको कहने का अर्थ है t बराबर -√15 आएगा, और इसको कहने का अर्थ हुआ t बराबर +√15 आएगा। यही t के दो मान हुए, अर्थात यही दो शून्य हुए। कौन कौन से, -√15 +√15। तो जांच में योगफल करते हैं, -√15 को +√15 से जोड़ेंगे, उत्तर 0 आएगा। फार्मूला -b/a। इस वाले प्रश्न में t का कोई टर्म नहीं है, तो t का मान अगर नहीं है 0 के बराबर वो होगा, तो -b/a
जब b 0 होगा तो ये चाहे जो रखे 0 ही आएगा। गुणनफल में -√15 का मल्टीप्लाई प्लस √15 से करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, इन दोनों का गुणा 15 होगा। फार्मूला C/A होता है, C का मान है कितना, -15, परफेक्ट तो है, C/A कह सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न और पहले का आखिरी प्रश्न, क्या लिखा गया है, 3x² -x -4, 4 तिहाई 12, -4 का पहाड़ा 3 से पढ़ेंगे, माइनस कितना आया 12, बीच में -1 है, -4 + 3 भी तो कह सकता हूँ -1 के लिए, यही परफेक्ट है। 3x² -4x + 3x -4, ये इसका मान आया। अगले लाइन में मैं दोनों में से x को कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा, बचेगा 3x -4, एक कॉमन निकाल दूं, फिर से बचेगा 3x -4, 2 बार हो गया। अब अगली लाइन में 3x -4 2 बार हुआ, कॉमन किए, अंदर बचेगा x + 1, ये इसके दो खंड हो गए। अब लिखेंगे 3x² -x -4 बराबर 0 होगा यदि 3x -4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। इसको 0 करने का अर्थ था 4/3 आएगा x का मान, इसको 0 करने का अर्थ हुआ x का मान -1 आएगा। तो दो मान आ गए इसके, तो इसके शून्य क्या प्राप्त हुए, 4/3 और -1। योगफल की बात करें 4/3 में -1 जोड़ेंगे तो वही आएगा 4/3 -1, 3 एक कम 3, 4 में 3 गए 1, 1/3। गुणनफल 4/3 गुणे -1, उत्तर आ गया -4/3। क्या ये फार्मूले के हिसाब से परफेक्ट है, फार्मूला -b/a होता है, -b का मान -1 है, सॉरी b का मान -1 है, -b का मान +1, +1/3 ही -b/a है। और C का मान -4, a का मान 3, परफेक्ट है, तो C/a इसका उत्तर आ गया। ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न इसका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ax² + bx + c का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो हल कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, अर्थात आपको -b/a दिया है और c/a दिया है। दोनों में केवल a का मान समान करना है, b c अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर /1 है, 1 को 4 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दे, अर्थात मैं इस -1 को लिख सकता हूँ, बटे में 4 कर दूं, ऊपर कितना कर दूं, इसका मान भी -1 आएगा। अब बताइए a का मान 4, a का मान 4, दोनों जगह सेम है तो लिख देंगे इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब मैं तुलना करूंगा a बराबर निकलेगा कितना 4, b बराबर निकल कर आया -b का मान 1 है तो b का मान -1 है और c बराबर आ जाएगा -4। अतः द्विघात बहुपद कितना हुआ, द्विघात बहुपद बराबर 4x² -1x का मतलब x और -4, ये पहला कंप्लीट हुआ। दूसरे में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, दूसरे में अल्फा प्लस बीटा दिया √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3, अर्थात -b/a c/a, दोनों में हमें a सेम करना है। अब करना क्या है कि यहाँ पर /3 है तो यहाँ पर भी /3 कर दें, मैं बराबर लिख सकता हूँ, अगर इसका /3 आया तो ऊपर भी 3 का गुणा होकर 3 करनी में 2 बन जाएगा, अर्थात जब मैं तुलना करूंगा a बराबर निकलेगा 3 करनी में 2, b बराबर निकलेगा a बराबर निकलेगा 3, b बराबर आएगा -3 करनी में 2, क्योंकि -b का मान इतना है, और c बराबर निकल जाएगा 1। बहुपद कितना होगा 3x² -3 करनी में 2x और प्लस कितना 1, ये दूसरा कंप्लीट हो गया। मैं अगर तीसरे की बात करूं तो तीसरे में आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। जब दोनों में हर ना दिया जाए तो हर का मान 1 माना जाता है, अर्थात जो फार्मूला है -b/a और c/a, समीकरण 1 और समीकरण 2, a का मान निकलेगा 1, बटे दोनों में नहीं दिया है हर, तो a का मान 1 आया, b का मान आएगा 0 और c का मान आएगा √5।
कर्णिम 5। तो द्विघात बहुपद जो बनेगा इसका वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 0x का मतलब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट √5। बात समझ में आई? ये रहा इसका तीसरा हल। चौथे हल की बात करें, चौथे में अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। तुलना करेंगे तो a बराबर 1 माइनस बी का मान 1 है तो b का मान -1 होगा। c बराबर कितना आया? c बराबर भी आ जाएगा 1। बहुपद जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तीसरा सॉरी चौथा कंप्लीट हुआ। पांचवे में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 माइनस बी अपान ए सी अपान ए। तुलना किया जाएगा तो ए का मान निकलेगा 4, माइनस बी का मान -1 तो प्लस बी का मान +1 और सी बराबर 1। बहुपद निकलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये इसके चौथे प्रश्न का हल हुआ। पांचवे में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो मैं अगर देखूं माइनस बी अपान ए सी अपान ए दोनों में हल नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ए का मान 1, माइनस बी का मान 4 है तो बी का मान -4, माइनस बी का मान 4 तो माइनस की जगह हम दोनों माइनस का गुणा किया प्लस बी का मान आया -4। सी बराबर 1। जो उत्तर आएगा इसका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये इसी के साथ अध्याय 2 पूरी तरह से समाप्त हुआ।